वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल टेक्निकल वेल्डर में। मैं रोहित साव आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहां पर आए हैं एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, जो कि है किस तरह हम लोग 2023 में सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आप सबको पता ही होगा कि अभी के टाइम पर नौकरियां कम होती जा रही हैं और कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए ताकि हम दूसरे से अच्छा परफॉर्म कर पाए एग्ज़ाम में। हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, हमें कैसे मॉक टेस्ट लगाना है और इसके लिए हमें क्या क्या करना है, और स्पेशली मैंने किस तरह से तैयारी की थी वो एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कोई जुड़े रहेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए। मैं भी अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए इसी तरह के और वीडियोज़ लेकर आऊँ, ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं सबका मैं सॉल्यूशन दे सकूँ। तो शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम रोहित साव है। मैंने 2020 में अपनी ITI कंप्लीट की है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और मैंने NCRTC, जिसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट आई थी, उसमें मेरा रैंक 1 था। वो एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया है। उसके बाद इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, उसमें UR कैटेगरी में 3 पोस्ट थी, उसमें मेरा रैंक 1 रहा है। उसके बाद मैंने रिसेंटली DRDO का एग्ज़ाम भी रिटन क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें मेरी परसेंटाइल कुछ 99.945 रही थी। मैंने ONGC का भी एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मेरे मार्क्स कुछ 80 रहे हैं। मैंने इंडियन गवर्नमेंट मिड, जो कि SPMCL के अंडर में है, उसका एग्ज़ाम भी क्रैक किया था। ऑल इंडिया में उसकी बस एक ही पोस्ट थी और वो पोस्ट भी मैंने ली है। और मेरे पास और भी दूसरे बिल्डिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस हैं। तो मैंने किस तरह एक पोस्ट के लिए भी लड़ाई की है, किस तरह मैंने वो एक पोस्ट को ध्यान में रख कर तैयारी की, मेरी स्ट्रेटजी क्या रही, मैंने कौन कौन से बुक पढ़े, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा, ताकि आप लोग को भी ईज़िली गवर्नमेंट जॉब मिल सके। जब मैंने शुरुआत में तैयारी शुरू की थी तो मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे। मैं किस तरह से तैयारी करूं, ये भी कोई ठीक ठाक बताने वाला नहीं था। मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि स्पेशली आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन और दूसरे ट्रेड के वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन वेल्डिंग रिलेटेड वीडियोस बहुत ही कम थे और क्वालिटी कंटेंट तो ना के बराबर। तो मैंने किस तरह तैयारी की वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगा। तो आप लोग को पता था वो लॉकडाउन का पीरियड था 2020 में। मैंने जब अपनी ITI कंप्लीट की, उसके बाद से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो शुरुआती दिनों में मैंने सबसे पहले कोशिश की मैं अपना टेक्निकल सब्जेक्ट को मजबूत करूं, ताकि कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें आपका टेक्निकल बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है और स्टेज 1 जो होता है उसको बस आपको क्वालिफाई करना होता है, जैसे कि IG कार। इसमें बस मुझे क्वालिफाई करना था, जो कि मैंने क्वालिफाई किया था और टेक्निकल बेसिस पर मेरा सिलेक्शन हुआ। टेक्निकल में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे ITI में, तो उसी बेसिस पर मैंने रैंक 1 अचीव किया। तो मैंने ये जो रैंक 1 अचीव किया उसके पीछे मैंने मेहनत थी और ऑब्वियसली ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मुझे ये जगह मिला। तो तैयारी के दिनों में मैंने सबसे पहले टेक्निकल से शुरुआत की थी कि मुझे किस तरह, और मैंने ये चीज़ ठीक किया था कि मैं मिनिमम से मिनिमम टाइम में पूरी तरीके से सिलेबस को कवर करूं। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। देखिए, पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ना आपको सब नहीं है, बस उतना ही पढ़ना है जितना आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेलेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आपको पहले टॉपिक वगैरह सब एक जगह पर लिख के रख लेना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिसको रिलेटेड हमको कंप्लीट करना है कम से कम समय में। तो सबसे पहले बुक्स की अगर बात करें तो मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की थी, तो उसमें सबसे पहले है निमिक, जो भी अगर मेरी भाषा में कहें तो मदर ऑफ़ ऑल बुक्स। इससे ऊपर कोई बुक नहीं है, बेस्ट बुक एकदम। अगर आप पढ़ सके तो निमी सबसे बेहतरीन किताब है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मैंने इंग्लिश वर्जन पढ़ी थी। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसको रीडिंग करना है, या अगर आप ITI में भी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको पढ़िए। ITI में जो आपके सर आपको जो पढ़ा रहे हैं, घर अब आके उसको आप रिवीजन कीजिए निमी को, और इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं उसको आप हाईलाइट करना शुरू कीजिए।
तो ऐसे देखेंगे आपका एक रीडिंग एबिलिटी बनता जाएगा। एक बार आप एक सेमेस्टर 1 ख़त्म कीजिए, फिर सेमेस्टर 2 ख़त्म कीजिए, उसको पढ़िए डेली बेसिस पर 2 घंटे 3 घंटे आप पढ़िए। जैसा मैं करता था, मैं डेली में अपनी बात अगर करूँ तो मैं डेली बेसिस पे उसको पढ़ता था। पढ़ते 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 मैंने उसको एक बार पढ़ा, बहुत समय लगा पढ़ने में, पूरी किताब ख़त्म करने में। 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, मेरा समय कम होता गया और डेली पढ़ता था। मैंने डेली एक रात पहले मैं ये टॉपिक को इंडिकेट कर लेता था कि अगले दिन मुझे ये टॉपिक ख़त्म करनी है। अब मुझे 2 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, मैं उस टॉपिक को ख़त्म करता था। तो इस तरह करके मैं अपना एक शेड्यूल बना के रखा था। मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था पढ़ने का। सबसे पहले मैं ये चीज़ को दूर कर देना चाहता हूँ कि आपको पढ़ने के लिए टाइम टेबल चाहिए। आप अपने अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए, आपको जिस समय आपको सही लगता है उस समय आप बनाइए। मैं बिना टाइम टेबल के पढ़ा हूँ। मैं एक रात पहले अपना टॉपिक डिसाइड कर लेता था कि मुझे अगले दिन मैथ में ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे अपना टेक्निकल में इतना ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे इंग्लिश में ये टॉपिक पढ़ना है। तो ऐसे करके मैं अपनी पढ़ाई को शेड्यूल कर लेता था। तो सबसे पहले मैंने निमी के दोनों सेमेस्टर को ख़त्म की अच्छी तरीके से। मैं इतनी बार पढ़ चुका था कि मुझे निमी की बुक लगभग याद हो गई थी। और एक बार मैं निमी ख़त्म कर लिया, उसके बाद मैंने एशियान की बुक ली। एशियान की बुक्स भी सेम ही हैं। निमी में जो डेटा नहीं अवेलेबल है उसको मैंने एशियान से कवर किया। एशियान में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा। उसके बाद जो MCQ है मैंने उसको लगाया, और ये करने के बाद मैं सीधा आया इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। देखिए, क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तो आपका वो एबिलिटी नहीं आ पाएगा। तो प्रॉपर आपको क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले आप लगाइए। मुझे इसी पर्टिकुलर एरिया में डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी कि मैं पढ़ तो रहा था लेकिन मैं क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहा था। मैं किस तरह क्वेश्चन लगाऊं ये नहीं लगा पा रहा था। तो मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की। उन्होंने लॉकडाउन में मॉक टेस्ट बनाए, उन्होंने मुझे पढ़ाया, और उस मॉक टेस्ट को देते देते मेरी भी एक मेंटल एबिलिटी एक तैयार हो गई थी कि एक्चुअली मुझे पढ़ना क्या है। तो मैंने भी ठीक उसी तरह किताब को पढ़कर और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर, काफ़ी सारे मार्केट में आप देखेंगे अवेलेबल है, आपके पास एशियन बुक होंगे तो आप पीछे उसके मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, आप वो भी लगा सकते हैं। और नहीं तो सेल का पेपर अवेलेबल है इंटरनेट पे, अगर नहीं होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आप देखेंगे निमी के वेबसाइट पर भी निमी का मॉक टेस्ट है, बंच वाला जो पूरा एकदम दिया हुआ है, आप वो वाला कर सकते हैं। भारत स्किल जिसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वो करना ही करना है। आपको इस तरह पढ़ना है कि आपको सारे MCQ लगभग याद हो जाए। और डेटा बहुत बड़ा फैक्टर है एग्ज़ाम में। अब देखिएगा आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन आप डेटा में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको डेटा लिख कर प्रैक्टिस करना है। आप जितना लिखेंगे आपको उतना याद होगा। आप डेली 10 पेज लिखिए, 12 पेज लिखिए, 13 पेज लिखिए, लेकिन आप लिखिए। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी आसानी से बोल पा रहा हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए शुरुआत के दिनों में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। मैं भी भूल जाता था। मैंने लिखते बहुत लिखा। लिखते मेरे माथा में डेटा बैठ गया। तो इस तरह करके आप अपनी ट्रेड थ्योरी को मजबूत कर सकते हैं। मैंने भी बिल्कुल इसी तरह करके की। और जो मॉक टेस्ट का जो फैक्टर है, आने वाले दिन में हम लोग मॉक टेस्ट रिलीज़ करेंगे 20 सेट्स 30 सेट्स, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रिलीज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको परचेज़ करें और उनके पढ़ाई में हेल्प हो सके। देखिए, ऑलरेडी मैं वर्किंग हूँ अभी इंडियन गवर्नमेंट मिड में, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे हुई है वो बाकी लोगों को ना हो। लेकिन पैसे चार्ज करने का मोटिव क्या है कि जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ जो लड़के हैं, वो जो काम कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, सब कुछ मेरा करना मुझसे खुद ब खुद करना पॉसिबल नहीं होगा। मैं ड्यूटी आवर्स में रहता हूँ, वहाँ से आने के बाद आप समझ सकते हैं पॉसिबल नहीं होता है उतना ज़्यादा मेहनत करना। लेकिन जो मेरे पीछे मेहनत कर रहे हैं वो उस मॉक टेस्ट को रेडी करने के लिए कंटेंट का गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए वो मैं बता पा रहा हूँ। वो जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के लिए उनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ देना बनता है। इसीलिए आप लोग जो मदद करेंगे, आप लोग जो परचेज़ करेंगे, उनका पैसा उन्हीं को जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे जुड़े। अगर आप लोग नौकरी करना चाहते हैं, देखिए पोस्ट 1 हो या पोस्ट 10 हो, अगर आप लोगों ने दिमाग में बैठा लिया है कि आपको नौकरी लेना है
तो आप लेके रहिएगा। मैंने खुद एक पोस्ट पर ही सिलेक्शन लिया है, 1 पोस्ट, 3 पोस्ट, इसी तरह कर के मेरे सामने पोस्ट आते थे। मैं एक पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम भरता था। मैं चेन्नई जाता था, मैं कर्नाटका गया, मैं अलग अलग जगहों पर जाकर मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो आप लोग ये बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि एक पोस्ट हम लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह ही था। मुझे कुछ नहीं पता था वेल्डिंग ट्रेड के बारे में, मुझे किस तरह तैयारी करनी है मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने लिया, एक पोस्ट पर ही लिया। तो ये रहेगा आपका कुछ टेक्निकल का। मैं जैसे कहा कि आप निमी फॉलो कीजिए, आप एशियन फॉलो कीजिए, और आप पिछले जो एग्ज़ाम्स के पेपर्स हैं आप उनको फॉलो कीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से धीरे धीरे आप लोग सबके पास ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप लोग को देता रहूँगा, आप लोग जिससे आप लोग की प्रैक्टिस और बढ़िया हो सके। मॉक टेस्ट के लिए मैंने जैसा कहा कि मैंने काम शुरू किया है मॉक टेस्ट के ऊपर, ताकि आप लोग की डिफ़िकल्टी थोड़ी कम हो सके। और इसके बाद आता है नॉन टेक पोर्शन। देखिए, जितना ज़रूरी टेक है उतना ज़रूरी नॉन टेक है, तो आपको नॉन टेक को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कुछ पोर्शन नॉन टेक का भी होता है, और वही पोर्शन आपका मेरिट डिसाइड करता है। देखिए, एक टाइम के बाद आप टेक्निकल पढ़ते पढ़ते हर किसी का टेक्निकल स्ट्रांग हो जाएगा, तब मेरिट कहाँ इफेक्ट करेगी? मेरिट इफेक्ट करेगी आपकी नॉन टेक्निकल के ऊपर। जिस लड़के का नॉन टेक्निकल जितना अच्छा होगा उसकी मेरिट में नाम उतनी ऊपर रहेगी। तो आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन टेक का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप नॉन टेक को कैसे करते हैं। और नॉन टेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप यूट्यूब से नॉन टेक की किसी भी जिस टीचर की आपको नॉन टेक की वीडियो, मैथ की वीडियो पसंद आती है, रीजनिंग की वीडियो पसंद आती है, आप वहाँ से कर सकते हैं। मुझे आदित्य रंजन सर की मैथ की वीडियो बहुत अच्छी लगती थी, मैं वहीं से अपना मैथ कवर किया। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैंने मैथ कहाँ से पढ़ा। मैंने मैथ पढ़ा आदित्य रंजन सर के पास से। मैंने रीजनिंग अंकुश लांबा सर की पढ़ी, वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं रीजनिंग। इंग्लिश मैं जस्ट टेक्स्ट बुक पे जाकर मॉक टेस्ट लगा देता था। इंग्लिश की मैंने कहीं से पढ़ाई नहीं की। और कुछ बेसिक्स जो वॉइस नरेशन, ये सब आप कहीं से भी यूट्यूब से किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं। और जीके के लिए आप स्पीडी खरीदिए, बेस्ट बुक है एकदम, स्पीडी से ऊपर कोई बुक नहीं है। और जनरल साइंस के लिए लूसेंट आप ख़त्म कीजिए। पहले आप एक बार लूसेंट ख़त्म कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कुछ दिन बाद मैं अपने चैनल पर साइंस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट साइंस रिलेटेड, क्योंकि साइंस में भी देखिएगा पर्टिकुलर कुछ टॉपिक से ही एग्जाम में ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस से रिलेटेड भी मैं वीडियोस दूंगा ताकि वो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। पार की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, मैं चाहूँगा काफ़ी लोगों का इसमें सिलेक्शन हो, और इस सिलेक्शन में मैं आपकी जितनी मदद कर सकूँ उतनी कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ होती है, मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, आप उस टेलीग्राम में आप पूछिए कि आपको इस चीज़ को लेकर दिक्कत हो रहा है, मैं वहाँ पर आपकी सारी जो क्वेरीज रहेगी उनका जवाब दूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी परेशान हैं कि उनको तैयारी कैसे करनी है, उनको कोई पार्टिकुलर चैनल मिल नहीं रहा है कि जहाँ पर वो अपनी मतलब तैयारी को और अच्छा कर सकें। देखिए, अभी पढ़ा बहुत कर रहे हैं, सब अपने लेवल पर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, मैं किसी को बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सब अपने लेवल पर बेस्ट पढ़ा रहे हैं। मैं इस फील्ड में नया हूँ, पढ़ाने के फील्ड में, मैंने जॉब्स क्रैक किए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता मैं बाकी से अच्छा दे सकता हूँ। मैं अपने जितना बेस्ट हो सके खुद के लेवल पर मैं उतना का बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मैंने जो एग्ज़ाम फेस किए हैं, मैंने एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह के क्वेश्चन फेस किए हैं, उसी तरह का क्वेश्चन, वही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला कर रखूँगा। कोशिश करूँगा कि उसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, ताकि ईज़िली आप एग्ज़ाम में गुड स्कोर कर सकें, बेस्ट स्कोर कर सकें, और एक सीट की क्यों ना एग्ज़ाम आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आपको बिल्कुल भी अपना डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैं अभी आप लोग के लिए पूरे तरीके से मेहनत करूँगा, ताकि मुझे जो डिफ़िकल्टीज़ हुई वो आपको डिफ़िकल्टीज़ ना हो। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि आपको किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड, या जो भी आपका क्वेश्चन हो कि मैंने किस एग्ज़ाम के लिए और क्या क्या मैंने किया, मैं आने वाले वीडियो में आपको और बताऊंगा। एग्ज़ाम, अब पर्टिकुलरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं आपको बताना शुरू करूँगा कि DRDO का कैसे किया जाए और बाकी दूसरे एग्ज़ामों का कैसे किया जाए। अभी मैंने आपको पूरा लमसम बता दिया, नॉलेज दिया कि एक्चुअली तैयारी कैसे करनी है आपको। तो तैयारी का तो मतलब पूरा देखा जाए तो सिस्टमेटिक तरीके से ये रहने वाला है। आपको अपना नॉन टेक पढ़ना है, आपको टेक पढ़ना है, बाकी मॉक टेस्ट आपको समय आने पर मैं रिलीज़ करूँगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, नया कुछ है आप लोग के लिए ही है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होइए,
उतना ये हमारे इस परिवार के लिए बेनिफिशियल होगा। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ज्वाइनिंग ले। जो बहुत गरीब फैमिली से हैं, वो उनको उस लेवल का एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, मैं चाहूँगा कि मैं हमारे प्लेटफॉर्म से उनको भी एजुकेशन मिल सके। और पढ़ाई इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो भी कॉस्ट होगा वो बस मॉक टेस्ट की होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नीमू की बुक को थ्रूली आप लोगों के सामने रखूँ, इसमें इंपॉर्टेंस टॉपिक आप लोगों के सामने हाईलाइट कराऊँ, कि अंडरलाइन करवाऊँ कि कौन कौन से पोर्शन पे आपको मेहनत करनी है, जोर देना है, उस टॉपिक को लेकर जोर देना है। और मेरे नोट्स, स्पेशली मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मैं आपके पास लेकर आऊँ। तो पढ़ाई को लेकर यही रहने वाला है। मॉक टेस्ट को लेकर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिए। मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग के लिए है, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। बाकी आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।